विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्त। आज हम लेकर के आए हैं एक नया पैसेज 2023 डीएन सेट में जो पूछा गया था। कल मैंने डीजे सेट करवाया था, आज डीएन सेट करवाऊंगा जो 2023 में हाई स्कूल यानी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ क्या, यानी इस पैसेज को और ध्यान से सभी देखेंगे। करें, इट इज़ नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स अ मैन। इट इज़ नॉट लक अर्थात यह भाग्य नहीं है, बट लेबर लेकिन परिश्रम है, दैट मेक्स अ मैन जो क्या करता है, इंसान को बनाता है। अर्थात इंसान को किस्मत नहीं बल्कि कौन बनाता है, मेहनत बनाती है। कौन बनाता है, मेहनत बनाती है। इंसान को किस्मत नहीं बल्कि मेहनत बनाती है। और फिर कहें लक यानी भाग्य, सेज एन अमेरिकन राइटर अर्थात एक अमेरिकी लेखक का कहना है। सेज यानी कहता है, एन अमेरिकन राइटर एक अमेरिकन लेखक। इज़ यूर वेटिंग, इज़ है यूर मीन्स होता है हमेशा, वेटिंग इंतजार कर रहा, फॉर समथिंग कुछ चीज़ों के लिए, टू टर्न अप यानी घटित होने की। अर्थात कह रहा है कि भाग्य हमेशा किसी चीज़ के घटित होने का इंतजार कर रहा है। और यहाँ पे कह रहा है, कह रहा कि बट यहाँ के लेबर विद कीन आइज, और जो परिश्रम है विद कीन आइज पैनी नज़रों से, एंड स्ट्रॉन्ग विल और दृढ़ इच्छा शक्ति से, ऑलवेज टर्न्स अप समथिंग कुछ ना कुछ अवश्य लाता है। कहता है ऑलवेज हमेशा, टर्न्स अप लाता है, समथिंग यानी कुछ ना कुछ लाता है। कह रहे हैं लक लाइज इन बेड अर्थात लक जो है, जो भाग्य है वह बिस्तर पर होता है। एंड विशेज और चाहता है, इच्छा करता है, द पोस्टमैन की डाकिया, वुड ब्रिंग लेकर के आए हिम उसके लिए, न्यूज ऑफ ली जैसी विरासत की खबर। उसके लिए क्या लेके आए, विरासत की खबर लेकर के आए। ली जैसी मीन्स विरासत होता है। कहते हैं लेबर टर्न्स अर्थात लेबर टर्न्स आउट अर्थात परिश्रम शुरू हो जाता है। एट 6 अर्थात 6 बजे, एंड विद विजी पेन और व्यस्त कलम के साथ, एंड रिंगिंग हैमर और हथौड़ों की ध्वनि के साथ, लेज द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस। कहते हैं कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, तो कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता, अर्थात योग्यता की नींव को लाता है। क्या करता है, योग्यता की नींव को लेकर के आता है। कहते हैं लक विशेष अर्थात लक व्हाइन्स, लक जो होता है अर्थात भाग्य जो होता है, व्हाइन्स वो कराहता है, रोता है। व्हाइन मीन्स क्या होता है, कराहना, रोना। लेबर वाचेज और परिश्रम क्या करता है, देखता है। लक रिलाइज ऑन चांस अर्थात भाग्य रिलाइज निर्भर करता है, ऑन चांस अवसर पर। लेबर ऑन कैरेक्टर और परिश्रम जो होता है वो चरित्र पर निर्भर करता है। लक स्लिप्स डाउनवर्ड्स भाग्य स्लिप्स फिसल जाता है, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, टू सेल्फ इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मतलब होता है आत्मभोग, यानी स्वयं की आत्मभोगता के लिए भाग्य नीचे गिर जाता है, फिसल जाता है। लेबर स्ट्रेट्स और जो परिश्रम होता है, स्ट्रेट्स अपवर्ड्स ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। एंड एस्पायर्स और आकांक्षा रखता है, इच्छा रखता है, टू इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता की। ये क्या करता है, स्वतंत्रता की इच्छा रखता है। कहते हैं कहते हैं कॉन्विक्शन अर्थात विश्वास। द कॉन्विक्शन का मतलब क्या है, विश्वास। देयर फॉर इसलिए, एज एक्सटेंडिंग बढ़ रहा है, दैट की डिलीजेंस अर्थात परिश्रम इज द मदर ऑफ गुड लक। एक्सटेंडिंग दैट डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक, परिश्रम क्या है, भाग्य की जननी है। डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक, परिश्रम भाग्य की जननी है। कहते इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दैट अ मैन सक्सेस की व्यक्ति की सफलता इन लाइफ जीवन में, विल बी प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनुपात में होता है, टू हिज इफर्ट्स उसके प्रयासों के, कौन से, टू हिज इंडस्ट्री उसके उद्योगों के, टू हिज अटेंशन उसके ध्यान के, टू स्मॉल थिंग्स और छोटी छोटी चीज़ों के। कह रहे हैं दूसरे शब्दों में, जीवन में किसी व्यक्ति की सफलता उसके प्रयासों, उसके उद्योग, छोटी छोटी चीज़ों पर उसके ध्यान के अनुपात में होगी। ये था आपका पैराग्राफ। कहते हैं ना, कहा गया है क्या, कि अगर आप जानते हैं ये विश्वास कैसा होना चाहिए, अगर परिश्रम यानी आपको समझना चाहिए परिश्रम सौभाग्य क्या है, जननी है।
परिश्रम सौभाग्य क्या है, जननी है। ये बात हमें याद होना चाहिए। और देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स ऑफ मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन सा है जो कह रहा है कि गद्यांश का अर्थ बताता है। तो इसमें आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे और इसमें लास्ट यानी डी ऑप्शन जो होगा उसमें लिखा लक ऑफन एंड्स इन डिफीट, लक ऑफन एंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूसेस लक, अर्थात लक जो भाग्य होता है वो क्या करता है, भाग्य जो होता है वह अक्सर हार में समाप्त होता है, लेकिन जो श्रम होता है वह भाग्य को पैदा करता है। वो भाग्य को क्या करता है, प्रोड्यूसेस मतलब उत्पन्न करता है, तो भाग्य को पैदा करता है। अगला है 38 नंबर, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट सही है पैसेज के बारे में। तो आप कहोगे बी नंबर इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन हार्ड वर्क, जो सफलता है वह केवल कठिन परिश्रम में ही आश्रित होती है। कहते हैं विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलर, फेलर का अपोजिट विलोम कौन होगा। तो फेलर मीन्स क्या होता है, असफल, और इसी का नाउन फॉर्म आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे सफल हो जाना चाहिए, तो सक्सेस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सक्सेस, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सक्सेस। इसकी चारों की मीनिंग देख लेते हैं एक बार। जो कैरेक्टर मीन्स होता है इसका मतलब होता है चरित्र, इसके बाद सक्सेस मीन्स क्या होता है, सफलता, और डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, परिश्रम, और इसके बाद लेबर का मतलब क्या होता है, श्रम। लेबर का मतलब क्या होता है, श्रम। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, परिश्रम, और सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफलता, और इसके बाद कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, चरित्र होता है। ये पैराग्राफ यहीं से समाप्त होता है और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।